हम अगर बात करें कुछ अच्छे पौधों की जो वास्तु में या आपकी सुख और समृद्धि में बेनिफिट करें, आपको सपोर्ट करें, तो क्या हर्ज है। फूल के पौधे सभी अच्छे होते हैं, फल के पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा होता है आंवला, जिसको आप इम्यून सिस्टम के लिए मान चुके हैं। आजकल सप्लीमेंट्स मिलते हैं आंवले के, और बहुत तरीके से आप आंवले को यूज़ करते हैं अपने ब्यूटी और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आंवला कितना अच्छा होता है अगर आप उसे अपनी सुख और समृद्धि के लिए प्रयोग करें। एक छोटा सा मैं आपको इंस्टेंस भी दिखाऊंगा कि मैं कितना आंवले के पौधे को लाइक करता हूँ, तो जुड़े भी रहना है। मैंने बहुत साल पहले किसी फार्म हाउस में छोटा सा आंवले का पौधा लगवाया था। वो इतना बड़ा हो गया जब मैं दोबारा वहाँ पे विज़िट पे गया, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन थी। तो उस एक्सटेंशन में मैंने देखा कि आंवले का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है और उसके फल भी लगे हैं। तो मैंने थोड़ा सा फल चखा, तो आप भी ज़रूर देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आंवला अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो बिजनेस अगर नहीं चल रहा है, बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आपके डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोन्स बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो किसी भी प्रकार के बिजनेस को ठीक करने के लिए, हाँ, अगर आप जॉब में हैं तो आप इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए भी आंवले का पौधा ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कच्ची ज़मीन होगी तो बहुत ही अच्छा है, आप आंवले का पौधा वहाँ पे लगाइए। 1 2 3 जितने पौधे आप लगा सकें लगाइए, बहुत ही अच्छा है। इन केस आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमले में आप आंवले का पौधा ईस्ट की बैल्कनी में अपने फ्लैट में लगा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि हम टूर पे रहते हैं, पौधे की केयर नहीं कर सकते हैं, पौधे घर पे रख नहीं सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं मंदिर में या किसी बाग बगीचे में या किसी के भी घर अगर आप आंवले का पौधा लगवा देते हैं तो उसका बेनिफिट आप तक ज़रूर आएगा। हम बात करते हैं पैसे की, कि पैसा आपका रुक जाता है, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बिजनेस की, कहीं ना कहीं आपको लॉसेस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी आंवले का पौधा बहुत अच्छा है। आंवले का पौधा आप ईस्ट में तो लगा चुके हैं। अगर आप इसकी पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए आपको सिर्फ थर्सडे वाले दिन इसके ऊपर पीले रंग का सूत चढ़ाना है। पीले रंग का सूत आप केसर से रंग सकते हैं और थोड़ा सा सूत इसके ऊपर बांध दीजिए। धूप अगरबत्ती कीजिए, दीपक जलाना चाहें तो दीपक भी जला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है इसका निष्कर्ष, क्योंकि आंवले के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आंवले के पौधे में भगवान विष्णु बसते हैं, और अगर आप भगवान विष्णु के प्रिय आंवले के पौधे की सेवा करेंगे तो समझिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आएंगी। अब बात करते हैं, आपके घर में मेहमान जो आते हैं वो अच्छी दृष्टि से नहीं आते, नज़र लेकर के आते हैं, जिसको हम दृष्टि कहते हैं साउथ इंडिया में, जिसको हम इविल आई कहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको हम नज़र कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। उस नज़र से बचने के लिए आंवले का पौधा घर में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आंवले का रस निकालिए
ताज़ा आंवला लीजिए, उसका रस निकालिए और उस रस से अपने दरवाजे के दोनों तरफ ओम बनाइए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नज़र नहीं लगेगी। आपको मैं एक उपाय और बता रहा हूं। आंवले के पौधे को अगर आप उत्तर दिशा की तरफ लगाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आंवले की तरफ देख करके 2 मिनट मेडिटेशन करें, आंवले के पौधे के नीचे अगर उसकी थोड़ी सी छाया है वहाँ पे या उसके सामने, तो समझिए इतने गुण उनके अंदर आएंगे, इतने गुण उनके अंदर आएंगे कि आपका बच्चा बहुत ही विद्यावान हो जाएगा। और अगर हम विद्या आती है तो साथ में लक्ष्मी ज़रूर आती है। तो आंवले के इन गुणों को ज़रूर आप अपने साथ लेकर के आइए, अपनी ज़िंदगी में लाइए, वास्तु और सुख समृद्धि इनको ठीक कीजिए। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla.